कर्नाटक चुनाव का भविष्य क्या होगा, कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। कल सुबह जब ईवीएम खुलेगी तो पता चल जाएगा कि राहुल गांधी या फिर कि पीएम नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वे, पोल, ओपिनियन पोल, महापोल, एग्जिट पोल, किसी में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल नहीं किया, कांग्रेस की एक तरफा जीत दिखाई दी। लेकिन इन सब के बीच काउंटिंग के ठीक एक दिन पहले क्या कहता है सट्टा बाजार, ये भी जानना काफी दिलचस्प है। क्योंकि कोई भी चुनाव हो, सट्टा बाजार में जिस पर सट्टा लगाया जाता है, इससे लगभग काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाती है कि किसकी सरकार बनने वाली है। तो कर्नाटक में किस पर सट्टा लगाया जा रहा है, किसकी सरकार बनाई जा रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, मैं आपको इस खबर में पूरा ब्यौरा बताऊंगी। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा है कि कर्नाटक रिजल्ट 2023, कर्नाटक के चुनाव नतीजों पर क्या कहता है सट्टा बाजार, किस पार्टी की जीत की हो रही है भविष्यवाणी। तो ये भविष्यवाणी भी कर देता है सट्टा बाजार, और ठीक एक दिन का पहले का सट्टा बाजार तो इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि जो कहता है उसी के आसपास नतीजे आते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बार के सट्टा बाजार में कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पर पैसा लगाया जा रहा है या बीजेपी पर पैसा लगाया जा रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि सट्टा बाजार चलाने वाले सटोरियों ने कर्नाटक में कांग्रेस पर अपना पैसा लगाया है। तो सर्वे, पोल, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, महापोल जो कह रहे हैं वही कुछ सट्टा बाजार में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। ज्यादातर जो सट्टा बाजार खेलते हैं उन्होंने अपना पैसा कांग्रेस पर लगाया है। ये काउंटिंग के एक दिन पहले का हाल है। आगे देखिए, लिखा है कि जहां बुधवार को 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था, कहा गया है कि सबसे पुरानी पार्टी लगभग 120 से 130 सीटों के साथ उल्लेखनीय जीत हासिल कर सकती है। सटेरियो ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम 80 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि जनता दल सेकुलर को 37 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में, कर्नाटक के चुनाव प्रचार में अंतिम दौर में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, इससे ये जो सट्टा बाजार है, ये सर्वे, ओपिनियन पोल बदल जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदले। ठीक एक दिन पहले, काउंटिंग के एक दिन पहले भी आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी को सिर्फ 80 सीटें और कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 224 सीटों का ये राज्य है, 113 सीटें आ गई तो मान लीजिए कि बहुमत मिल गया। आगे देखिए, कुछ सट्टा बाजार की भी बात कर लेती हूँ। लिखा गया है कि हापुड़ के सट्टा बाजार के एक सूत्र ने आईएनएस से बताया है कि कांग्रेस को 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को अधिकतम 75 सीटें मिल सकती हैं। इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार से जुड़े लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 137 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को केवल 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। और इसी के साथ इसमें लिखा हुआ है कि फलौदी सट्टा बाजार ने जनता दल सेकुलर को 30 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। इसमें भाजपा को लेकर 5 लिखा है, 50 होगा, मिसप्रिंट हो गया है। लेकिन फिलहाल गौर करने वाली मेन बात खबर में यह है कि जो भी सट्टा बाजार है वहां पर कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। वैसे भी सट्टा बाजार को लेकर कांग्रेस ने पहले भी आंकड़े कई बार शेयर किए, मैंने आपको खबर में भी दिखाए, लेकिन ये ऑफिशियल सट्टा बाजार है, खबर में भी निकलकर सामने आ गया और बात भी की गई है जब सट्टा बाजार के लोगों से, तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 137 सीटें मिल सकती हैं। कहीं पर 137 बता रहे हैं, कहीं पर 110 बता रहे हैं। और इसी के साथ अगर पालनपुर सट्टा बाजार की बात करें तो यहाँ पर तो 141 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बढ़त पर बढ़त है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में सीटों की कटौती हो रही है। देखिए, लिखा है कि पालनपुर सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस को 141 सीटों का अनुमान है, जबकि भाजपा को 57 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस को 24 सीटें मिलने की संभावना है। ये संख्याएं कांग्रेस पार्टी के लिए एक अनुकूल परिणाम दे सकती हैं, जो अपने प्रतिद्वंदियों पर महत्वपूर्ण बढ़त का सुझाव देती हैं। कुल मिलाकर सट्टा बाजार में 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 120 से 130 का अनुमान जताया जा रहा है, और सट्टेबाजों को अनुमान है कि भाजपा को 70 से 80 सीटें मिलने वाली हैं।
तो अनुमान उसी के आसपास है, भविष्यवाणी उसी के आसपास की जा रही है जो कि सर्वे में निकलकर सामने आई। किसी भी तरीके से ना लोगों का मूड बदला है, ना सट्टा बाजार बदला है और ना ही किसी तरीके के एग्जिट पोल बदले हैं। कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां सर्वे में बहुमत मिल रहा है वहीं बीजेपी लगातार इन सर्वे को, इन एग्जिट पोल को बेकार बता रही है। जब जीतती है तो शेयर करती है, शेखी बघाड़ती है, लेकिन जब हार रही है तो चाहे वो कुमार स्वामी हो, बीजेपी का कोई केंद्रीय मंत्री हो, कोई नेता हो, हर किसी का कहना है ये सर्वे ओपिनियन पोल बेकार है। आप देखिएगा कि 13 मई को हमारी 200% सरकार बनने वाली है। अब सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये तो कुछ ही घंटों में फिलहाल तय हो जाएगा। लेकिन एक दिन पहले का सट्टा बाजार किस तरीके से कांग्रेस को 120 से 130 और बीजेपी को 70 से 80 सीटों पर समेट रहा है, आप देख सकते हैं। अगर सर्वे के नतीजों की भी कुछ यहाँ पर बात करूं, आपको कुछ पोल भी दिखा देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि पोल में क्या था। देखिए, इसमें लिखा है कि विभिन्न पोल में कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे है, तो पोल में भी आगे है और सट्टा बाजार में तो आगे है ही है। इसमें लिखा है कि हालांकि अब तक हुए एग्जिट पोल में भी कांग्रेस के प्रदर्शन की संभावनाओं को अच्छा बताया गया है। विभिन्न पोल में कांग्रेस भाजपा ने कहीं आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने कांग्रेस को अधिकतम 112 सीटें यानी बहुमत से एक कम सीट मिलने का अनुमान जताया है। वहीं जी न्यूज मैट्रिक्स ने 118 सीटें, टाइम्स नाउ ने 113 सीटें, TV9 भारतवर्ष ने 109 सीटें, लगभग 4 सीटें कम बताया है कि बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिलेंगी। सिर्फ कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा आपको बता रही हूं कि किस तरीके से एग्जिट पोल में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं। रिपब्लिक टीवी भारत भी बेचारा 108 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है, बहुमत के आंकड़े से 5 कम बता रहा है। इसी के साथ सुवर्णा न्यूज जन की बात करें तो 106 सीटें जो कि बहुमत से 6 कम सीटें बताई जा रही हैं। न्यूज नेशन CGS कांग्रेस के लिए 86 अधिकतम सीटें मिलने का अंदेशा बता रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस को या तो बहुमत मिलेगा या फिर कि वो बहुमत के करीब हो जाएगी। ये तो एग्जिट पोल के नतीजे जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस को ज्यादा यानी कि बहुमत या फिर कि बहुमत के करीब बताया गया है। लेकिन सट्टा बाजार में तो बताया जा रहा है कि एक दिन पहले, काउंटिंग के ठीक एक दिन पहले, इस बात को हाईलाइट कर लीजिए कि कल काउंटिंग होने वाली उसके ठीक एक दिन पहले 120 से 130 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो चाहे फिर वो सर्वे हो, ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, किसी में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल नहीं किया। और अब कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक चुनाव बीजेपी के हाथों से किस तरीके से फिसलता हुआ नजर आया, ये सर्वे ने, एग्जिट पोल ने और सट्टा बाजार ने क्लियर बताया। आपका क्या अनुमान है कि कर्नाटक चुनाव में क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।